हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसा रहा ट्रेडर्स आज आपका दिन? काफ़ी वॉलेटाइल था सेशन। चलिए देखते हैं क्या सीन बना है आज। जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ये कल का कैंडल है। हमने आपको कल कहा था शूटिंग स्टार बना है, थोड़ा सा टेंशन वाला कैंडल है। अगर इसको फॉलोअप मिलता है तो एक यहाँ से एक पुल बैक मार्केट में आएगा। तो फॉलोअप मिल चुका है। आज भी अगर देखा जाए तो शूटिंग स्टार जैसा ही कैंडल बना है। आज कल का हाई उसने क्रॉस नहीं किया और आज कल के लो से नीचे चला है और क्लोजिंग भी नीचे की हाई है। अच्छी बात यह है कि 25,000 को डिफेंड कर लिया आज का दिन। तो 25,008 का एक शायद लो बनाया था आज इसने। हाँ, 25,008 के लो से घूम के अब 46-45 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो कल हमने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा वरी वाला कैंडल है। इस अप ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनना थोड़ा सा एक पुल बैक का साइन है। तो हमने आपको प्राइस एक्शन करके भी दिखाया था कि यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे कहीं यहाँ तक 800 तक भी आ सकता है। उसके बाद कैसे बनता है वो देखेंगे। सेंटीमेंट थोड़ा सा अब होल्ड वाला और थोड़ा बेरिश टाइप बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो यहाँ पे जो बुल्स ने 4 दिन तक ये जो रैली बनाई थी, अब थोड़ा बेरिश मूवमेंट शुरू हो रहा है और बेयर्स अपना रेडी हो रहे हैं। हफ्ते के 2 दिन बाकी हैं, कल का और परसों का। वीकली कैंडल भी देखेंगे हम उसके बाद कैसे बनती है वीक में। तो हमारी रेंज एक वीकली हमने आपको दी थी, ये 600 से नीचे में 24, 600 से ऊपर में 25, 250 की। तो ये जो हमने आपको 650 पॉइंट की रेंज दी थी, तो 220 तक का हाई बना के अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो 2 दिन में अभी है, तो लगभग यहाँ से अगर आप देखो तो 600 भी बहुत दूर है। 400, 450 पॉइंट की रेंज अभी बाकी है डाउन ट्रेंड के लिए। और ऊपर में अभी भी एक 200 पॉइंट की रेंज है। तो फॉलोअप मिला है, थोड़ा टेंशन बढ़ा है। क्लोजिंग कल तो पॉजिटिव क्लोजिंग थी 30-35 पॉइंट की, लेकिन आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट 62 पॉइंट डाउन है मार्केट। तो ये 4 दिन का जो अपमूव था उसका एक फर्स्ट रेड क्लोजिंग हमको आज मिली है। ये हमने आपको कल ही बोला था कि हमको कल के दिन मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लग रहा है, थोड़ा सा ये कैंडल की वजह से जो कैंडल बनी है शूटिंग स्टार की। तो वैसे ही हुआ, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा। वो वॉलेटिलिटी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे। और फिलहाल ये है कि अब यहाँ से थोड़ा सा एक डाउनफॉल लग रहा है हमको। 25,000 आज होल्ड किया, अब कल डिफेंड करता है कि नहीं देखता है, क्योंकि कल 40-50 पॉइंट का ही जगह है 25 के लिए। तो देखते हैं अब कल कैसे होल्ड करता है। ठीक है, तो चलिए इंट्राडे समझते हैं अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेडर्स ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। चलिए देखते हैं कल का क्या प्रेडिक्शन था, क्या हुआ है आज मार्केट में। कल यहाँ पे क्लोजिंग थी हमारी 110-112 के आसपास की। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ मार्केट, अच्छा खासा ऊपर गया। हमने आपको कहा था अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये हमारा एक हर्डल रहेगा, जो 220 का कल का जो टॉप हाई बनाया था, इसके ऊपर हम लोग बाइंग का सोचेंगे। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं करता तब तक बाइंग का कोई सीन नहीं। और ये जो कल का जो क्लोजिंग था, लो था एक 86 का, उसके नीचे हम लोग सेलिंग का सोचेंगे। तो मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ से फिर सेलिंग आई मार्केट में। और ये जो रेंज थी इसको ब्रेक किया इसने यहाँ पे। तो ऊपर में सेंस नहीं बनता था कि जब क्रॉस नहीं किया तो हमारे लिए बाइंग का कोई चांस नहीं था। हमने आपको बोला था इसके ऊपर ही बाय करेंगे और इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे। इसके नीचे हमने सेलिंग में आपको एक 25,030 का एक पहला टारगेट दिया था और 24,980 का एक सेकेंड टारगेट दिया था। तो आप देखिए ये 30 वाला टारगेट तो इसके बाद इसने अचीव कर लिया, और उस लो है उसने 525.8 के 9 के आसपास बनाया हुआ है। 25,000 को आज डिफेंड कर लिया मार्केट ने। और उसके बाद यहाँ से एक बाइंग आई मार्केट में, ऊपर चला गया अच्छे से। एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फॉल था इसके बाद में ये डाउन हुआ, ये ऊपर गया, डबल बॉटम जैसा एक डब्ल्यू पैटर्न बना, और यहाँ से इस ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा खासा रैली है। हमने आपको बोला था कि अगर ये ब्रेक करता है कल इस लाइन को, तो हम लोग ये ट्रेंड लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग सेलिंग में आ सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ है, ट्रेंड लाइन को बड़ी कैंडल के साथ उसने ब्रेक किया। जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से चली आ रही थी, इसको ब्रेक किया, प्राइस एक्शन बनाया, अच्छा खासा इंटरेस्ट किया। ये पॉइंट था
2580 के आसपास। तो एक 80 पॉइंट का फॉल हमको इस ब्रेक डाउन के नीचे हमको देखने को मिला। उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर दोबारा मार्केट में लास्ट के घंटे में सेलिंग आई है। तो सेंटीमेंट ख़राब है। कल ही हमको सिग्नल मिल गया था, आज उसी को फॉलोअप भी मिल गया है, तो डाउन ट्रेंड है। हमारा फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया, सेकेंड टारगेट से थोड़ा सा बचे हम लोग। 980 का था तो 25 तक आया था, तो ठीक है। मार्केट में हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा है। तो अब कल के लिए क्या लग रहा है, हमने आपको कल कहा था कि एक यहाँ पे जो हमारी ये जो लाइन थी कल, वो 25,000 के पास थी, तो हमने उसको उठा के 980 के आसपास रखी थी। और हमने आपको ये भी बोला था कल के वीडियो में कि 25,000 पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड करेगा, डायरेक्टली ये टारगेट पे आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन 25,000 एक सेंटिमेंटल वहाँ पे एक राउंड फिगर है, तो थोड़ा सा वहाँ पे काम करेगा। तो वैसे ही हुआ, 25 के आसपास आके वहाँ से बाउंस ले लिया मार्केट ने। फिर अभी सेलिंग आई है, और ये सेलिंग हमेशा खतरनाक होती है। देखिए जैसे ये कल वाली था, कल के लास्ट घंटे में ये सेलिंग आई थी यहाँ से टॉप बाउ से, आज भी यहाँ पे लास्ट घंटे में ये सेलिंग आई है। तो ये क्या होता है ना, एक सेंटीमेंट खराब हो जाता है लास्ट मोमेंट के लिए। तो कल के लिए थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो सकती है। तो अब ये क्या था, ये जो रैली चल रही थी, तो अब ये यहाँ पे होल्ड पे आ गई है। अब कभी आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्राडे में, अगर ये मैंने आपको कल एक प्राइस एक्शन करके बताया था कि ये जो मोमेंटम ऊपर जा रहा है, ये हायर हाइस हायर लो का पैटर्न था, वो ये लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए था उसको। यहाँ से ये ऊपर चला जाता ना तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न रहता, लेकिन ये नीचे आने के बाद क्या हुआ ना, ये लो ब्रेक किया, लास्ट स्विंग पॉइंट ब्रेक हो गया, तो प्राइस एक्शन यहाँ से चेंज हो गया। अब क्या हुआ, अब इसके बाद नया प्राइस एक्शन शुरू हो गया मार्केट में, जो हायर लोस और लोअर लोस वाला, लोअर लोस और लोअर हाइज वाला पैटर्न है। तो कैसे है वो, यहाँ से देखिए ये था एक लो हाई, फिर ये नया हाई, फिर उसके बाद ये नया लो, उसके बाद में एक नया हाई, उसके बाद में अब ये यहाँ पे अटका। अब ये क्या यहाँ से कंटिन्यू करेगा, तो ये पैटर्न चलता रहेगा, या फिर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है, कल यहाँ से ऊपर चला जाता है, इस स्विंग पॉइंट को चेंज कर देता है, तो हम लोग फिर से ये जो हमारे रेजिस्टेंस है इसको और ये टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो अब क्या करना है कल के लिए देख लेते हैं। चलिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये ट्रेंड लाइन अभी हमको निकालनी पड़ेगी। जिस तरह से ये इसने ब्रेकआउट किया, उसको रिटेस्ट करके गया, तो अब ये दोबारा रिटेस्ट का कोई सेंस नहीं बनता। ये रिटेस्ट करने जाएगी तब तक इस हाई तक हम लोग पहुंच जाएंगे, तो हम प्राइस एक्शन पे ही जाएंगे। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। अब शायद एक ट्रेंड लाइन ऐसी जाएगी ये जो है ना, लेकिन इतने जल्दी हम लोग इसको नहीं डालेंगे। कल का दिन हम लोग देखेंगे क्या होता है, अगर ये दोबारा इसको ब्रेक करके चलती है तो। पर एक अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप ये ट्रेंड लाइन पे कल के लिए काम कर सकते हैं। देखते हैं अभी वो। और दूसरा क्या था कि एक 25,000 को होल्ड किया, वो एक पॉजिटिव बात है। क्लोजिंग तो आई है ऊपर में। अब कल की अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे, फ्लैट ओपन होके अगर ये ऊपर की तरफ चलता है, तो हमारा यहाँ से फर्स्ट टारगेट है ये 25,130। ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा ये, क्योंकि ये स्विंग पॉइंट है। अगर इसके ऊपर निकल गया ना मार्केट, तो हम लोग बाइंग में आ जाएंगे कल के लिए। अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर इसके ऊपर निकलता है, तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे एक 95, 195 वाला, फिर ये 220 वाला और ये 250 वाला, ये वाला। तो हम लोग ये 3 टारगेट कल के लिए हम लोग देख सकते हैं, यानी 200 पॉइंट की रेंज हो जाएगी अगर मार्केट कल से फ्लैट ओपन होकर ऊपर में चलता है तो। अगर मान लीजिए कहीं फ्लैट ओपन हो जाने की वजह कुछ गैप अप भी हो जाता है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन मान लीजिए गैप अप हो भी जाता है, 46 की 45 की क्लोजिंग है, कहीं इसके आसपास कहीं क्लोज हो, इसके आसपास कहीं ओपन हो जाता है, तो ये जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं करता है ना, तब तक बाइंग में मत जाइएगा। कि हो सकता है कि इसको एक रेजिस्टेंस ले और ये दोबारा नीचे ओपनिंग के पास आ जाए। तो बाइंग आपको करना है 25,130 के ऊपर। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये वाला जो आज का स्विंग पॉइंट है 135 का। अब फ्लैट ओपन होके नीचे चलता है, तो नीचे चलता है तो देखिए ये तो ज़्यादा दूर है नहीं कुछ, एक आज का लो है। अगर आज का लो ब्रेक कर देता तो फिर शायद कल 25,000 भी ये ब्रेक कर देगा। और जो हमने एक टारगेट रखा हुआ है 980 का, वो टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, आज के लो के नीचे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा। 25 से बाद क्लोजिंग का तो 20 पॉइंट का टारगेट है। अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलता है
तो एक 25 के आसपास आप पहले वेट कर लेना, जहाँ से आज ये घुमा है, ये वाला 25 है। अगर ये दोबारा यहाँ से, क्योंकि तब तक हमारे पास 40 पॉइंट की जगह है, अगर यहाँ पे फिर होल्ड करता है, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस पे आप बाइंग कर सकते हैं 25 के हिसाब से। तो वही, अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो सेलिंग में हम लोग तभी जाएंगे ना जब ये अच्छे से तोड़ेगा। ये अगर ये 25,000 तोड़ता है, थोड़ा सा 980 तक आता है, दोबारा रिट्रेस करता है, 25 के पास जाता है और फिर ये ब्रेक करके निकल रहा है ना, तो हम लोग इसमें बाइंग में जा सकते हैं। तो ये इसमें फिर आपको आने वाले टारगेट्स मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे तो 920 का एक टारगेट बनता है, फिर उसके बाद में ये वाला जो जोन है जहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम होल्ड किया था, 850 वाला जोन है। तो फिर हम लोग 2 टारगेट के लिए यहाँ से, और एग्जैक्टली पॉइंट वाइज आपको सुबह मैसेज में हम लोग टेलीग्राम पे दे देंगे कि क्योंकि कल का डेटा कैसे जनरेट होता है, कैसे वो ऑप्शन चेन डेवलप होती है, पीसीआर रेशो देख के फिर हम आपको एक एग्जैक्टली पॉइंट वाइज उसका टारगेट आपको नीचे के या ऊपर के दे देंगे। रफली आपको आइडिया आ गई होगी कि बाइंग पे क्या करना है, आपको बाइंग किसके ऊपर करना है और सेलिंग में क्या सेंटीमेंट कहाँ से बन रहा है। तो मोटा मोटी यही है, इसके ऊपर आपको बाइंग है, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। नीचे यहाँ पे फ्लैट होगा तो 25,000 एक बार उसको ब्रेक करने दीजिए, थोड़ा सा उसको रिट्रेस करने दीजिए और फिर दोबारा नीचे जाता है तो सेलिंग में आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा ना, जैसे आज हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन था ब्रेक का, तो कल हमारे पास ये 2 ऑप्शन होंगे। ये ट्रेंड लाइन, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, ये ब्रेक हो जाएगी और ये जो मूविंग एवरेज चला आ रहा है ना, ये यहीं कहीं पे है, तो ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो जाएगी और मार्केट भी माइनस में होगा, 25 के नीचे होगा। तो बहुत सारे एक साथ कंफर्मेशन हमारे पास आ जाएंगे, तो हम लोग इसमें एक अग्रेसिव सेलिंग ले सकते हैं कल की ओपनिंग के हिसाब से, स्टॉप लॉस रख के, या कोई लास्ट एक स्विंग बनाता है, कुछ छोटा सा प्राइस एक्शन बनाता है, उसको लेके हम लोग कर सकते हैं। तो लंबे टारगेट भी कल को हमको देखने को मिल सकते हैं, 900 920 का, 850 का, और ये लास्ट में ये 800 वाला। तो ये एक रेंज हमको कल दिख रही है। तो चलिए ट्रेडर्स, अभी इतना ही रखते हैं इसको सिंपल। कल देखते हैं फिर कैसे मार्केट ओपनिंग होते हैं। सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब है, कल हमने आपको कल ही बता दिया था। तो देखते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।